ठाकुर विधानसभा विधायक प्रत्याशी शाहनवाज उर्फ कल्लू जी ने जनता के सामने रखे कुछ मुद्दे। उन्होंने कहा, जनता अगर हमें मौका देगी तो हम जनता एवं युवाओं की आवाज बनेंगे। उन्होंने कहा, एक गरीब ही दूसरे गरीब को समझ सकता है। यहाँ की जनता को पिछले कई सालों तक यहाँ के नेताओं द्वारा ठगा गया है, जिसके कारण हम जनता से बस एक मौका चाहते हैं। अगर जनता हमें मौका देगी तो ठाकुरगंज विधानसभा को एक नया रूप देने का काम करेंगे। कई सालों से ठाकुरगंज को अनुमंडल बनाने की मांग उठ रही है, पर यहाँ के विधायक इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर जनता हमें मौका देती है तो सबसे पहले हम भगवान को अनुमंडल बनाने की कोशिश करेंगे। ठाकुरगंज में स्वास्थ्य सुविधा चरमराई हुई है, जिस पर यहाँ के विधायक ध्यान नहीं देते। मेरी दूसरी उपलब्धि यह रहेगी कि हम सबसे पहले अनुमंडल, फिर जाकर अस्पताल पर ध्यान देंगे और एक अच्छे ठाकुरगंज का निर्माण करेंगे। ठाकुरगंज से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज। सर, आगामी विधानसभा चुनाव में सर जनता के बीच आपका क्या मुद्दा रहेगा? सर, किस मुद्दे को लेकर सर आप सामने आ रहे हैं जनता के? सर, विधानसभा में मुद्दा हमारा नहीं है। हम तमाम ठाकुरगंज दिगल बैंक के वो गरीब मजदूर, किसान, दलित, महादलित जो 90% लोग हैं, 95% लोग हैं, उनका मुद्दा को लेकर के हम जनता के पास जाएंगे और उन्हीं का मुद्दा को लेकर के हम उन्हीं को समझाएंगे। क्योंकि हमारे लोगों के पास सर कोई विकल्प नहीं है, उनको ही समझाने की जरूरत है सर। क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अब तक हमें अंधेरे में रखा गया है। हमारे वो 90-95% लोगों को आज तक सर उजाला दिखाया नहीं दिया गया और हम जो है उन्हीं 90% लोगों से उन्हीं के समस्याओं को लेकर के, उन्हीं के मुद्दाओं को लेकर के, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है इस वक्त जो बेरोजगारी है सर, और उससे भी बड़ा कई गुना ज्यादा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है जो अफसरशाही इस वक्त हमारे ऊपर जो है काबिज है सर। हम उस मुद्दे को लेकर के आज ठाकुरगंज का सीओ का बर्बरता देखिए। कुछ दिन पहले किसी पेट्रोल पंप में एक नौजवान को झापर मारने का काम किया। उससे पहले हमारे यहाँ पर करीब में एक जो है टोटो वाला जो बेचारा जो है टोटो चला करके 2 वक्त की रोजी कमाता है, उसको सर उसका शीशा तोड़ने का काम किया था। सबसे पहले हम ऐसे आप प्रशासन को जवाब देने का काम करेंगे और लगाम लगाने का काम करेंगे। सर, युवाओं द्वारा सर मांग उठती जा रही है कि उन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है सर, और उन लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है, जिसे अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। सर, आपके आने के बाद सर क्या उन लोगों के लिए क्या सर आपका रहेगा? सर, हम विकल्प देंगे, बहुत बेहतर विकल्प। किस तरह का विकल्प सर? सर बता रहे हैं सर, हम लोग अनारस पैदा करते हैं यहाँ पर भारी तादाद में, लेकिन फैक्ट्री बनारस में बन जाती है सर। ये चीज आज तक मुझे समझ में नहीं आया। चाय की पत्ती की जो है यहाँ पर जो है भारी तादाद में सर पैदावार होता है, लेकिन फैक्ट्री ठाकुरगंज से बाहर होता है सर। यहाँ पर जूट हम लोग पैदा करते हैं, जूट का मिल कहीं और बनता है सर। गन्ना और कुशियार हम लोग यहाँ पैदा करते हैं, लेकिन चीनी का फैक्ट्री मिल कहीं और बनता है सर। सबसे पहले विधानसभा में ये आवाज बुलंद करेंगे कि जो है जितनी भी हम यहाँ पर जो है खेतियां करते हैं, उसमें से जितने भी फैक्ट्री बनते हैं वो फैक्ट्री हमारा किशनगंज और ठाकुरगंज में बने, ताकि हमारे नौजवान, युवा और जो है हमारे लोगों को यहाँ पर जो है रोजगार मिल सके और यहाँ प्रदेश जो है पलायन ना करना पड़े, और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जो है हम लोग यहाँ रोजगार देने का इंशाल्लाह काम करेंगे। सर, आप भी तो एक युवा है सर, आपको क्या ऐसा कमी लगा जो आपको आना पड़ा, जो युवाओं का आवाज बन के? सर देखिए, विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि राजनीति में आने का मेरा कोई मकसद, मेरा कोई विचार नहीं था, लेकिन समाज में हो रहे बुराइयों को देखते हुए, समाज में हो रहे चल रहे गरीबियों को देखते हुए, समाज में ये जो 2016-17 में जो बाढ़ आया था सर, इसमें हमारे लोग किस तरीके से जो है परेशान हुए, मेरा दिल जानता है सर। हमने जो है एक एक कमर पानी में जाकर के लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया था सर। और हमें लगता है कि ये 90% लोगों को बचाने का जो है मैं ही एक विकल्प हूं सर। हम और दूसरा कोई विकल्प नजर नहीं आता सर, क्योंकि आज से नहीं, चुनाव आजादी के बाद से लेकर अब तक 74 साल में अब तक जितना भी विधायक बना है सर, सबके पास 500 बीघा जमीन से लेकर 1000 बीघा जमीन है। जो जमींदार हो, जो महाजन हो,
जो बड़े बड़े पैसे वालों से ताल्लुक रखता हो, जो बड़ी बड़ी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, वो 90-95% गरीबों का सर दर्द नहीं समझ सकता। उसके दर्द को हम समझने के लिए आए हैं, उनकी परेशानियों को हम समझने के लिए आए हैं, उनके जो है आने वाले पीढ़ी को जो है हम सर बेहतर से बेहतर दिन देने के लिए जो है सर राजनीति में आए हैं। सर अस्पताल में एम्बुलेंस की व्यवस्था सर अच्छी नहीं है सर, इसके विषय में सर इसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे सर? सारा ठाकुरगंज का जनता जान रहा है सर, हर कोई जान रहा है। अभी 2 महीना पहले हमारे पास एक कॉल आया था सर, आरजेडी पार्टी में जो है अल्पसंख्यक का प्रखंड अध्यक्ष है मौलाना रफीक साहब नाम है उनका सर। वो इंसान मेरे पास फोन करता है, पूछता है कि कल्लू भाई हमको एम्बुलेंस उपलब्ध करवा दीजिए। हमने 4 दफा फोन किया, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा और यहाँ पर जो है हमारी औरत जो है तड़प रही है, इनको सर हॉस्पिटल भेजना है। तो सर उस जगह के बारे में आप क्या करेंगे जहां पर इंसानियत का कोई कदर नहीं है सर? यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, एम्बुलेंस रहकर भी लोगों को सर सुविधा नहीं मिल पा रहा है। इतने बड़े तादाद में, इतना भारी जो है यहाँ पर जो है तादाद है लोगों का, लेकिन वहां पर 2 एम्बुलेंस और 1 एम्बुलेंस हमेशा खराब रहता है सर, और 1 एम्बुलेंस का डॉक्टर का जो है तबीयत खराब रहता है सर। तो हालात बद से बदतर होता जा रहा है। इस चीज को ठाकुरगंज की जनता को समझने की जरूरत है। और मैं ठाकुरगंज के आपके चैनल के माध्यम से ठाकुरगंज की जनता को बता देना चाहता हूं कि सर ठाकुरगंज को बचा लीजिए। 90% वो गरीब मजदूर किसान दलितों से कहना चाहूंगा कि ठाकुरगंज को बचा लीजिए। यदि इस बार ठाकुरगंज नहीं बचा सर, ये बहुत बड़ा सिस्टम है, जिससे सिस्टम से लड़ने के लिए शहनवाज उर्फ कल्लू तैयार है और मजबूती के साथ लड़ रहा है। आज तक सर कोई गरीब का बेटा लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ है, लेकिन पहला शख्स कल्लू है जो लड़ रहा है सर, और इंशाल्लाह मैं लड़ता रहूंगा और लड़ करके जीतूंगा। ना मैं थका हूं और ना ही थकूंगा, मैं लड़ रहा हूं।